देखिए षड्यंत्र तो है ही, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे से डर रही है। ये लोग डरे हुए हैं यहाँ के नेता। मुझे अच्छा लग रहा ही था कि तरह तरह के फर्जी मुकदमे फंसाकर, झूठे हम पे आरोप लगाकर सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों का ध्यान तो भटकाना सिर्फ चाहती है। एक तरीके से एक प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव है वो माननीय जिला पंचायत सुभाष वर्मा समाज पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने हमारे सुभाष वर्मा जी का पर्चा कैंसिल करने चुनाव का दौर बदलाव का दौर होता है, जिसमें राजनीति के नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कहीं ना कहीं बदलाव होते हैं। और चुनाव में जहां पार्टियां अपनी ताकत और दावेदारी दिखाती हैं, वहीं सरकार अपनी सत्ता दिखाती है कि सत्ता अभी भी हमारे हाथ में। कुछ इसी तरह की बात कल बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसने सीधा सीधा निशाना लगाया भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार डरी हुई है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती। अभी बहुजन समाज पार्टी से मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल जी मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। आदित्य ब्रिजवाल जी, सुबह ही आपकी पोस्ट हमने देखी कि बौखला रही है भाजपा सरकार। अब मुझे बताइए किस तरह से बौखला रही? देखिए, जैसे कि आपने कल भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए थे और बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही ये कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। तरह तरह के षड्यंत्र कर करके उनके पर्चे को निरस्त करने का काम करेगी या फर्जी मुकदमे लगा करके उनको चुनाव से ही वंचित करने का काम करेगी। उसी का ताज़ा उदाहरण आपने माननीय सुभाष वर्मा जी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ आपने देख लिया कि उनके खिलाफ भी तरह तरह के फर्जी बातें कर करके उनका पर्चा निरस्त करने का काम किया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई है, क्योंकि वो जानते हैं, उनके इंटरनल सर्वे में भी ये बात आ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जिताने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बनने जा रहा है। इसलिए उन्होंने हमारे सुभाष वर्मा जी का पर्चा कैंसिल करने का काम किया। परंतु मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। वो इस भाजपा की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। उसी क्रम में हमारे नवनीत चौहान जी को हमने अपना प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। सुभाष वर्मा जी के जो इनका एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ हमारे जो नवनीत भाई है, उनके युवा जोश के साथ बहुजन समाज पार्टी माणकपुरी नहीं, पूरे इस जिले में चुनाव लड़ने का काम करेगी और निश्चित तौर पर वोट की चोट देने का काम करेगी और अपना यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करेगी। मेरे सभी सवालों के जवाब एक ही स्टेटमेंट में आपने दे दिया। मेरा सवाल सुभाष वर्मा जी से है, जैसे कि कल कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है, अब तो रात ही आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया था। सर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सही हो गया कि वाकई में ही सरकार डरी हुई है, क्या कहें? वो तो हम लोगों ने आपको कल कहा ही था कि तरह तरह के फर्जी मुकदमे फंसाकर, झूठे हम पे आरोप लगाकर सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जो पर्चा जमा हुआ, जब जांच की तारीख थी, जांच की तारीख पे हम लोग गए और उसमें हम लोगों को पर्चा स्वीकृत होने का प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद क्या कंप्लेंट आई है, ना तो कोई फ़ोन आया। 1 बजे के बाद फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ़ आपत्ति आई है। जो कार्यक्रम जारी हुआ उसमें आपत्ति सुनने का, निस्तारण का कोई समय नहीं है, केवल पर्चों की जांच का है। और आज तारीख हो गई 12 में फाइनल लिस्ट का है और 13 में सिंबल मिलने का है। इसमें आपत्ति लेने का और आपत्ति स्वीकार करने का, उनका निस्तारण का कोई समय है ही नहीं। वहाँ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको शाम को फ़ोन किया कि आप आ जाइए 4 बजे। 4 बजे वो आएगा, ना उसको आपत्ति उपलब्ध करा दे, क्या आपत्ति आई हो तो जवाब कैसे देगा। तो इससे सरकार की मंशा साफ है कि भाई वो बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं चाहती और इस तरह का काम करके लोगों को चुनाव में से हटा के, जिनको नहीं चाहते उनको हटाकर लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। और बहन जी मायावती जी का जो एक उनका सपना है, उसको वो अधूरा रखना चाहते हैं, वो मिशन को अधूरा रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष बने और कल बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे खड़ी हो। वो इस बात से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। सुभाष वर्मा जी, बड़े सुलझे हुए राजनीतिक आप मुझे लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके विचारों से भी लगता है। मुझे ये बताइए, एक बात के 2 पहलू होते हैं। आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया, इससे साफ हो रहा है कि सरकार घबराई हुई है। दूसरी बात, मैंने कहा कि सरकार दिखा रही है सत्ता हमारे हाथ में। आपको क्या लगता है किस पहलू पर काम करेगी? आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें साबित हुई हैं क्योंकि पर्चा निरस्त होने की वजह से सरकार डर गई है, या कुछ और भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बेटे के नाम पर पर्चा स्वीकृत कर लिया गया? देखिए, जो भी आगे वो करेंगे, उनकी जो भी उनके कुकृत्य होंगे, उस सब को झेलते हुए हम चुनाव लड़ेंगे और इस जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हम बहुजन समाज पार्टी
को देने का कार्य करेंगे। लग रहा है बातों से कि ज़्यादातर सीटें बहुजन समाज पार्टी के झोली में जा रही हैं। लग नहीं रही, आ रही है, और इस ज़्यादा सीट बहुजन समाज पार्टी की आ रही है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अभी भी बहुजन समाज पार्टी पूरे मैदान में उसी तरीके से उतरी हुई है, चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी और भाजपा सरकार को दिखाएगी कि बौखलाए नहीं, चुनाव देगी। देखिए, और भी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी को दबाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, परंतु हमारी पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाई नवनीत को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक सीटों पर जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग उन्होंने किया है उसके खिलाफ आवाज। कैसे दुरुपयोग किया है सर, थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो तरह तरह के फ़ोन तरह तरह के फ़ोन हमारे वर्मा जी को भी किए गए, अन्य प्रत्याशियों को भी किए गए। उसके खिलाफ भी हम लिखित में शिकायत देने का काम करेंगे। और अभी आपने देख ही लिया कि इस प्रकार से जब एक बार पर्चा सबमिट हो गया, एक बार उनको जांच की रसीद सौंप दी गई, फिर भी उसके बाद उनका पर्चा निरस्त करने का काम किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सत्ता का ये दिखाना चाहते हैं कि हम सत्ता में हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि सत्ता आज भी गाँव की जनता के पास है। गाँव की जनता जो चाहती है उसी की सरकार बनती है। ये चुनाव जिले का चुनाव। ब्रिजवाल जी, सुभाष वर्मा जी ने मुझे बताया 1 बजे उनके पास फोन आता है। ऐसा सुभाष वर्मा जी आपने मुझे बताया? हाँ, फ़ोन आया मेरे पास। कल भी एक सूचना इस तरह की आई है कि भाई वो इस तरह की कोई चर्चा थी कि भाई जो भी कुछ होगा हम नवनीत को भी उस पर भी कोई ना कोई झूठा लग रहा है आपको कि क्या षड्यंत्र अंदर अंदर चल रहा है? क्योंकि 1 बजे फोन आता है पर्चा स्वीकार होने के बाद। देखिए, षड्यंत्र तो है ही, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे से डर रही है। ये लोग डरे हुए हैं यहाँ के नेता, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा पर्चा निरस्त होने से मैं डिमोरलाइज नहीं हूँ, मेरा हौसला बढ़ा है। फिर से सत्ता लग रहा है सुभाष वर्मा जी के हाथ में आ जाएगी। अब मैं नवनीत चौहान जी से बात कर लेती हूँ। सर, पहले तो मुझे बताइए पूरे मुद्दे को लेके क्या कहेंगे? सत्ता हाथ में जा रही है या अभी भी सरकार दम दिखा रही है? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और अपनी जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो प्रदेश प्रभारी है उनका धन्यवाद। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं हमारी बहन कुमारी मायावती जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, ये तो साफ साफ भाजपा को दिखाई दे रहा है कि प्रदेश में अभी हरिद्वार जिले में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है और पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। उसी चीज़ की बौखलाहट जो बीजेपी के चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से कल उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके माननीय निवर्तमान जिला पंचायत सुभाष वर्मा जी का पर्चा निरस्त कराने का प्रयास किया है, वो करा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं चीज़ें तो आपके हाथ में है ना, उनका निरस्त तो आपका स्वीकार कर लिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक तरीके से एक प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव है वो माननीय जिला पंचायत सुभाष वर्मा जी लड़ रहे हैं, उसी बल्कि और बहुत जोश के साथ हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। और जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने क्षेत्र में काम कराया था, काम कराया था, बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड बनने के बाद दोबारा उसी प्रकार से पूरे क्षेत्र में हरिद्वार जिले में काम कराए जाएंगे।